इतना ही ज़्यादा आपको टेंशन होता है, विकल्प होता है वास्तु का, तो फ्लैट चुनने के पहले देख कर के चुनाव करें आपके योग्य है अथवा नहीं। दूसरी बात, अब आपने चुनाव कर ही लिया है, आपके भाग्य में जो था आपको मिल ही गया है। जब आप परिस्थिति को नहीं बदल सकते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट सॉल्यूशन है, अपनी मनः स्थिति को बदलना सीखो। परिस्थिति उतनी खराब होती नहीं है जितना हमारा मन उस चिंता को लेकर के जीता है, वो हमें उस परिस्थिति को और ख़राब बना देता है और हमें भी ख़राब बना देता है। तो देखना सीखें, जब वास्तु के अनुसार नहीं है तो देखना उसी सोसाइटी में आपके ही फ्लैट जैसा अन्य का भी फ्लैट होगा, लेकिन वो बहुत अच्छे से रह रहे हैं। सोसाइटी में पूरी फ्लैट स्कीम जो हाई राइज स्कीम होती है, सबका वास्तु एक ही जैसा रहता है ऑलमोस्ट। अब देखना उसी वास्तु में एक फैमिली बहुत अच्छे से रह रही है और उसी वास्तु में एक दूसरी फैमिली, तो वो कैसे अच्छे से रह रही है, उसे कैसे सब कुछ मिल रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि वास्तु का इफेक्ट नहीं पड़ता है, पर वास्तु का इफेक्ट हार्डली मैटर करता है। वो हार्डली 10% आपकी लाइफ को इफेक्ट करेगा। 80 to 90% आपकी मेंटलिटी होती है, सोच होती है। उस विपरीत वास्तु में रहते हुए भी कोई व्यक्ति अपनी अच्छी अवधारणा बना ले, मजबूत अवधारणा बना ले, तो उन कठिन परिस्थितियों में रहते हुए भी बहुत आगे अच्छे से बढ़ सकता है, रह सकता है। तो कुल मिलाकर के इधर उधर देखना, परिस्थिति को दोष देना, इनको बातों को दोष देना कम करे, बंद करे और अपनी मनस्थिति को मजबूत बनाना सीखें। तो मनस्थिति मजबूत जैसे ही बनती है तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, हम वर्तमान में तो आनंद में जीते ही हैं, उसके अलावा जो हमारे पास होता है हम उस माइंड को, अपनी एनर्जी को, अपने रिसोर्स को, अपने टाइम को है कुछ क्रिएटिव वर्क के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, कुछ अच्छा उससे सृजन कर सकते हैं। और जब हम टेंशन में आकर के इधर उधर की बातों को लेकर के जिएंगे तो जो हमारी क्षमता होती है उतना भी हम परफॉर्म नहीं करते, यानी वर्तमान को तो हम खोते ही हैं और भविष्य को और कमज़ोर हम उसी सोच के कारण बना लेते हैं। तो यह सोच अपनी बदलना सीखो। और वास्तु को यदि पूरा नहीं बदल सकते तो छोटे मोटे उपाय कर सकते हो। तो क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति करो, वहाँ पर आके प्रतिदिन आप मंदिर में अभिषेक करो, शांति धारा करो और शांति धारा के माध्यम से उस गंधोदक को ले जा कर के अपने फ्लैट के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखोगे तो वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करेगा, उसकी एनर्जी को बहुत अच्छा बना देगा और अननेसेसरी जो नेगेटिव एनर्जी कचरा आदि के माध्यम से भर करके रखी है उसे निकालने की कोशिश करो। घर में बैठ कर के शांति से एक माला अथवा कोई प्रार्थना अथवा कोई पाठ करोगे तो वहाँ की एनर्जी लेवल भी बढ़ती है।